श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। तो श्रीहित राधा रस जो है, यहाँ में तो बहुत सी बातें रस की कही गई हैं, और वही रस की बातन को एक एक श्लोक द्वारा एक एक पंक्ति में सुधानिधि जी की ये हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरों जो पद उठाने जा रहे हैं, तो श्री राधा सुधानिधि को ये जो दूसरा पद है, ये पद मुख्य रूप से वो प्रिया जी के चरण कमलन से स्पर्श हुए वो पराग के कर्ण, जो आज भी इस ब्रह्मांड में केवल उस स्थान पे हैं जहां उनकी लीला मंचन हुई है। और वही चीज पहले में कही, वो जो उनकी लीला स्त्री, जो उनकी लीला के अलग अलग रूप में जो उनके वस्त्रों को छूती हुई पवन रही। तो हिज्जी महाराज ने जो क्रमबद्ध तरीके से, या कहें कि वह जिस तरह से निकुंज की तरफ लेते चले गए हैं, वह लीला चिंतन की तरफ, तो ये दूसरो पद आवे जहाँ में वह रज की जो महिमा है वह को वर्णन है। तो वो क्या प्रकार से है, तो पहले तो हिज्जी महाराज को वो श्लोक जो दूसरे नंबर पे आवे, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूपदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवायः सर्वार्थ सार रस कृपार्ध दस्ते इस्तस्या नमोस्तु ब्रशुभान महिन्ने। अर्थात जिनके चरण कमलों के शोभामयी पराग, जिनके चरण कमल के शोभामयी पराग रज कण जो हैं का अत्यंत अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक वैभव जो है, वो व्यापक ऐश्वर्य, यानी कि जो ऐश्वर्य जो है वो व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। कहां कहां तक पहुंच रहा है? ब्रह्मा शंकर ब्रह्मेश्वरादि आदि के लिए भी सुदुरूह या दुष्कर है उनको क्या कहते हैं प्राप्त होना। सुदुरूह मतलब कोई आसान नहीं है। सजल दृष्टि जहां पे भी पड़ती है प्रिया जी की, सब पुरुषार्थों के सारभूत, यानी कि जो जितने भी पुरुषार्थ हैं उनमें स्वयं श्याम सुंदर ने भी कहा है, जहां पे भी उन्होंने कर्म योग सांख्य योग और सब, और लास्ट में जो अंतिम आवे उनको तो क्या कहे में कि मेरी शरण में आप भक्ति, सभी पुरुषार्थों को भी सारभूत क्या है? भक्ति। और रस की वृष्टि करने वाली, उस रस को बरसाने वाली कौन? श्री वृषभान नंदिनी जी की महिमा को नमस्कार है। नमस्तु नमस्तु वृषभान भुवो महिन्मे। तो ये हिज्जी महाराज ने जो कही है यहाँ पे, वही पंक्तिबद्ध आपके सामने एक एक पंक्ति हमने पंक्तिबद्ध करने की कोशिश करी है, वह श्लोक की, वह भाव को लाने की, वह रस को पहुंचाने की। ये हमारा प्रयास है। जो आनंद हमने अनुभव किया वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वरा सुदुरूपदारविंदा, ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा महेश सनत कुमार नारद आदि भक्त ते प्रभु चरण वश किए, यानी कि भक्ति के द्वारा ही इन लोगों ने प्रभु के चरण वश में किए अपने। कृष्ण चरण हूं कुले लीला भेष बदल दुरहु चरण चाहवे ही में, मतलब कि कृष्ण के चरण के लिए तो इन्हें भेष बदल के या ब्रज में आना पड़ो ऐसे। और जो दूसरे जो हम चरण कह रहे हैं कौन के? जो स्वामिनी जी के, दुरहु चरण चाहवे ही है। श्री राधा चरण तो अधिक कठिन
जिन्हें पराग रस पिए, कि उसका जो पराग रस पान है वो कौन ने लियो है वाको रस स्वादन, जो वा समय पे ब्रज की गोपी रही हैं, वा रूप में अगर देखें, या जो उनकी सखियां हैं, और जिन्होंने उस रज कण को, उन सखियन के चरणन की रज को भी ले लियो, तो वो भी अपने हृदय में श्याम सुंदर को पा गई। वो अंतिम पंक्ति में है, भागवत कहे दुर्लभ है गोपी रज धूल जाके सदा श्यामा श्याम जी है। मतलब कि जो गोपियों के पास में है वह रज कण अगर वह भी प्राप्त हो जाए, यानी कि उनके जो रस की लीला में प्रधान भक्ति में जो हैं उनके भी रजकण मिल जाए तो श्यामा श्याम हृदय में आ जाए। तो ब्रह्मेश्वरा सुदुरू पदार विंदा, आगे क्या है, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, परमाद्भुत परम अद्भुत, अद्भुत मतलब जो आश्चर्य से बढ़ा हुआ वैभव है, वो वैभव भी ऐसा वैसा नहीं जो ब्रह्मा भी उस ऐश्वर्य के आगे चकरा गए कि 4 मुंह के ब्रह्मा, 5 मुंह के ब्रह्मा सब दिखा दिए, ये भागवत जी कह में। तो वही हमने पंक्ति वक्त की और ये दूसरी लाइन पंक्ति को, श्रीमान पराग कमलाहु लल चावे, कर्ण कर्ण बसे श्रीनिवास पामे। यानी कि उन चरण के लिए कमला स्वयं लक्ष्मी जी भी उन श्याम सुंदर के चरण कमल के उस पराग को पाने के लिए चरण सेवा में रहे। परम श्री परमता, परम भी परमता या पराग पर बलिहारी हो लुटा में। और वो श्याम सुंदर अपनी परमता भी उस पराग के कण के ऊपर लुटा रहे हैं कि जहां जहां वो पग देखें वहीं लुटे सिरमौर, अपने सिरमौर लुट रहे हैं, वही जगह को प्रणाम कर रहे हैं, यहां पे भी उन्हें अंकित दिख रहे हैं प्रिया चरण। ऐसा ये भाव है, परम भी परमता या पराग पर बलिहारी हो लुटावे, अद्भुत आश्चर्य में सदा निकुंज सखी देख देख न आगावे। और हमेशा ये सखियन के मन में आश्चर्य बनो रहे हुए कि श्याम सुंदर की ये कैसी लीला चल रही है, ये प्रिया जी के साथ में कैसा चल रहा है, और बात देखते हुए भी कभी अघावे न आए, वह रस को स्वादन ही करती रहे में। वैभव स्वामिनी को देख अखिल ब्रह्मांड ऐश्वर तुच्छ हो जावे। और ऐसी स्वामिनी श्री प्रिया जी को ये वैभव देखने के बाद में सारे ब्रह्मांड को भी वैभव तुच्छ सो लगे। तो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, और आगे क्या कहे में, सर्वार्थ सार रस कृपार्ध, कृपा भी नहीं, वो कृपा आर्ध है। आर्ध मतलब तरल होती हुई, आर्ध दृष्टि, जहां पे भी उनकी दृष्टि पड़ती है। सर्वार्थ सार, जितने भी जो आपके सारभूत है, वो क्या है पुरुषार्थों का, वो भक्ति है। तो वही पंक्ति वक्त की है, सभी पुरुषार्थों का सार सारभूत भक्ति ही कहावे, भक्ति को भी सार रस नाम से प्रसिद्ध श्रृंगार बतावे। और भक्ति में भी वो प्रभु के श्रृंगार, वो लीला पे अटकनो मन, रस जो है वाको वो श्रृंगार के नाम से प्रसिद्ध है। और श्रृंगार हु की सीमा श्री प्रिया जहां कृपा सजल आभूषण हो जामे। और जहां पे प्रिया दोनों मिलके प्रिया प्रीतम युगल स्वरूप में एक दूसरे के आभूषण हो रहे हो, ऐसी लीला श्रृंगार हु की सीमा है। ये सीमा मतलब लिमिट, एकदम मर्यादा के श्रृंगार ही हूं सीमा श्री प्रिया वहां कृपा सजल आभूषण हो जामे। ऐसी कृपा दृष्टि से वर्षा कर निकुंज लीला रचा में। ऐसी कृपा दृष्टि कर रहे श्याम सुंदर पे, और वो निकुंज की ऐसी लीला को रचा में। ऐसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम वह निकुंज की लीला में। और अंतिम पंक्ति क्या आवे या श्लोक की, स्तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो महिन्ने। ऐसी करुणा मृदुता दयालुता प्रिया जी लुटावे हैं, जहां पे उस सहज श्रृंगार को परम रूप वो आभूषण बने जावे। ऐसी करुणा मृदुता
दयालुता प्रिया जी लुटावे हैं, श्री विश्वानंदनी सदा सदा रस बरसा बढ़ावे हैं। सदा सदा वो वर्ष का रस की बढ़ती ही जा रही है। महिमा का करूं बखान, महिमा का करूं बखान, जहां शारदा भी लजावे है, वहां सरस्वती स्वयं कह गई है कि या को मैं क्या बखान करूं। वहां हित विशाल लाल नमो नमो नमस्कार कर आवे है। तो मेरो तो वहीं पे बार बार ये नमस्कार है, नमो नमो, जैसे वेद में नेति नेति करके कह दियो है, ऐसे ही उस ऐश्वर्य को, उसको हम यहीं से प्रणाम करें, उस विश्वानंदिनी को। तस्या नमोस्तु विश्वान भुवो महिम्ने, नमोस्तु, नमो नमो। तो ये यहाँ पे हमने पंक्तिबद्ध कर और थोड़े थोड़े से शब्दों में, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है, यह हम बहुत कोशिश करके सार रूप में पंक्तिबद्ध करके लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चिंतन को विषय है, हर एक रस उजागर ना किया जा सके। तो हम यहीं पे विराम लेंगे। श्री वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।